डेबरा के पास जाकर उसे डेट के लिए पूछता है, जिस पर डेबरा खुश हो जाती है और उसके साथ डेट पर चलने के लिए मान जाती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दिन डेबरा बेबी से उसके काम के बारे में पूछती है, जिस पर बेबी बताता है कि मैं पहले ड्राइवर था, लेकिन अब मैंने ड्राइवर का काम छोड़ दिया है। एक दिन जब बेबी अपने घर पर होता है, तब जो उसे पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करने की सलाह देता है, इसलिए बेबी जो की बात मानकर डिलीवरी बॉय की जॉब करने लगता है। कुछ दिनों के बाद बेबी और डेबरा डिनर डेट पर जाते हैं। इस रेस्टोरेंट में डॉग भी मौजूद होता है, पर बेबी डॉग को इग्नोर करने लगता है। लेकिन डॉग जब बेबी को देखता है तो वो उसे अपने पास बुलाता है। डॉग बेबी से कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई भी काम सही नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत लकी थे। तभी डॉग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे साथ काम करने लगो, लेकिन बेबी डॉग के साथ काम करने से मना कर देता है, जिस पर डॉग कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो। अगर तुमने मेरे साथ काम किया तो तुम कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लोगे। साथ ही वो कहता है कि जब भी तुम मेरा काम छोड़ना चाहो तो तुम छोड़ सकते हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। पर बेबी डॉग से साफ मना कर देता है कि अब मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहता, जिससे डॉग को गुस्सा आ जाता है और वो बेबी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं डेबोरा को मरवा दूंगा। ये सुनकर बेबी डर जाता है और काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन डॉग बेबी को एक पोस्ट ऑफिस बैंक ले जाता है और उसे अपने भतीजे के साथ पोस्ट ऑफिस में जाने के लिए कहता है। असल में डॉग चाहता था कि बेबी उस पोस्ट ऑफिस में जाकर वहाँ की हर एक चीज को ध्यान से देखे और पता लगा सके कि ऑफिस में कितने गार्ड्स हैं और किस जगह पर कैमरा लगे हुए हैं। साथ ही कोई बेबी पर शक न करे, इसलिए वो अपने भतीजे को बेबी के साथ अंदर भेजता है। अब बेबी पोस्ट ऑफिस में जाकर सारी चीजों को ध्यान से देखने लगता है, जिस दौरान डॉग का भतीजा वहाँ की एम्प्लॉय से बात करने लगता है, जिससे वो एम्प्लॉय उसे एक टॉफी देती है। तभी बेबी भी उसके पास आ जाता है और वो एम्प्लॉय लेडी बेबी से अच्छे से बात करती है। इसके बाद बेबी डॉग के पास आकर उसे सारी चीजों के बारे में बताता है। अगले दिन बेबी डॉग की जगह पर जाता है और देखता है कि डॉग ने इस बार बैट्स, बडी और मोनिका को काम पर रखा है। थोड़ी देर बाद डॉग वहाँ आता है और अपने प्लान के बारे में बताने लगता है। डॉग कहता है कि मुझे पता चला है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे पैसे हैं और पैसों की सेफ्टी के लिए कई गार्ड्स तैनात हैं, इसलिए हमें उन पैसों को लूटने के लिए गन्स की जरूरत होगी। जिसके बाद डॉग्स चारों को वेपन्स लाने के लिए एक डीलर के पास भेजता है। तब रास्ते में बैट्स कुछ सामान लेने के लिए एक सुपरमार्केट में जाता है और सामान लेकर शॉपकीपर को चांद से मार देता है। ये देखकर बेबी बहुत घबरा जाता है। खैर थोड़ी देर बाद वो डीलर के पास पहुंच जाते हैं और डीलर उन्हें गन्स दिखाने लगता है। तब बैट्स अचानक से डीलर को शूट करके मार देता है, जिससे डीलर के लोग उन चारों पर हमला कर देते हैं और दोनों ग्रुप के बीच गोलियां चलने लगती है। पर बडी, बैट्स और मोनिका मिलकर डीलर के सभी लोगों को मार डालते हैं। तब बडी और मोनिका बैट्स पर गुस्सा होकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने डीलर को शूट क्यों किया, जिस पर बैट्स कहता है कि डीलर के साथ एक पुलिस वाला था और अगर हम उन्हें नहीं मारते तो वो हमें अरेस्ट कर लेते। जिसके बाद चारों डॉग की जगह पर जाने लगते हैं, जिस दौरान बैट्स डेबरा के कैफे के पास कार रोकने के लिए कहता है, लेकिन बेबी को डर था कि कहीं बैट्स डेबरा को मार न दे, इसलिए वो अपनी कार नहीं रोकता। पर बैट्स जबरदस्ती कार को कैफे के पास रोकने का कहता है और फिर चारों कैफे के अंदर चले जाते हैं। यहाँ डेबरा सबका ऑर्डर लेती है और बेबी को देखने लगती है, लेकिन बेबी एक बार भी डेबरा को नहीं देखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके और डेबरा के रिलेशन के बारे में पता लगे। साथ ही डेबरा भी समझ जाती है कि बेबी अभी अपने काम पर है, इसलिए वो ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब डेबरा उनसे बिल मांगती है, तब बैट्स डेबरा को मारने के लिए अपनी गन निकालने लगता है। ये देखकर बेबी बैट्स के हाथ को पकड़ लेता है और डेबरा को बिल पे कर देता है। चारों के जाने के बाद डेबरा देखती है कि बेबी ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा था कि वो रात के 2 बजे डेबरा को रोड ट्रिप पर लेकर जाएगा। दूसरी तरफ बेबी और बाकी के 3 लोग डॉग के पास पहुंचते हैं, जहां डॉग बडी, मोनिका और बैट्स पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने जिन लोगों को मारा है उसमें मेरे भी लोग थे। साथ ही अब डॉग पोस्ट ऑफिस में चोरी करने वाले मिशन को कैंसिल कर देता है। ये सुनकर बैट्स गुस्से में कहता है कि हम इस मिशन को कैंसिल नहीं कर सकते। तब डॉग सबसे पूछता है कि कौन कौन इस मिशन को करना चाहता है, जिस पर बडी, मोनिका और बैट्स हाँ कहते हैं, लेकिन बेबी कोई भी जवाब नहीं देता है। तब डॉग बेबी से कहता है कि अगर तुम इस मिशन को करना नहीं चाहते तो तुम जा सकते हो। पर बेबी इस मिशन के लिए हाँ कर देता है और सोने के लिए चला जाता है। रात के समय में बेबी को ध्यान आता है
कि उसे 2 बजे डेबरा से मिलने जाना है, इसलिए वो छुपते हुए वहाँ से जाने लगता है, जिस दौरान उसके पास बडी आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम इस समय कहाँ जा रहे हो। इसी बीच वहाँ बैट्स भी आ जाता है। यहाँ बैट्स के पास बेबी का टेप रिकॉर्डर होता है और उसने बेबी की सभी रिकॉर्ड की हुई आवाजों को सुन लिया होता है, इसलिए बैट्स को शक होता है कि बेबी पुलिस से मिला हुआ है। इस वजह से वो बेबी से सवाल करने लगता है कि क्या तुम हमारी रिकॉर्डिंग्स करके पुलिस को भेजने वाले थे। तब बेबी उससे कहता है कि मैं पुलिस का खबरी नहीं हूँ, बल्कि ये मेरा शौक है और मैं सभी की बातों को रिकॉर्ड करता हूँ और उन आवाजों से म्यूजिक बनाता हूँ। पर बैट्स को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए बेबी कहता है कि ऐसे बहुत सारे म्यूजिक मेरे घर पर हैं, जिन्हें मैंने रिकॉर्डिंग से बनाया है, जिन्हें सुनकर तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। इसके बाद बैट्स बेबी के घर से वो सारे रिकॉर्डिंग्स ले आता है जिनसे बेबी ने म्यूजिक बनाया हुआ था। अब डॉग उन कैसेट्स को प्ले करता है जिसमें उसे अपनी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद डॉग को बेबी पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो बेबी की जगह किसी दूसरे ड्राइवर को बुलाने का कहता है। इसके अलावा उन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि डेबरा और बेबी एक दूसरे को जानते हैं। तभी बेबी डॉग को समझाता है कि मैं पुलिस का खबरी नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ इस मिशन में काम करना नहीं चाहता हूँ। साथ ही वो सबसे कहता है कि मैं आगे से ऐसी कोई भी